भाई 2023 की सोसाइटी और ये आजकल का इंटरनेट आपका कितना मैस्कुलिनिटी कम कर रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं है। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि क्यों जरूरी है मैस्कुलिनिटी और क्या बिलीव्स हैं जो रखने जरूरी हैं लड़कों को। वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि सोसाइटी के आपके मैनहुड को खत्म करने से आपको कैसे बचना है। और किसी भी पॉइंट से रिलेट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, स्टॉप लविंग चीप थ्रिल्स। आजकल के वर्क कल्चर के हिसाब से आप मंडे टू फ्राइडे अपनी घिसते हो, फिर चाहे वो ऑफिस में हो या कॉलेज में, और पूरा हफ्ता बस फ्राइडे की वेट करते हो कि भाई वीकेंड पे तो पी के अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। तो सारे वीकडे की स्ट्रगल के बाद आप वीकेंड भी नशे में निकाल देते हो। बट बस एक बार को ये सोचो कि जो आप 2.5 दिन हर हफ्ते में गवा रहे हो, अगले 5 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए आपने एक्चुअल में वो दिन ना गवाए हो और आपने एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव किया हो, जैसे अपने पैशन पे काम किया हो या फिर कोई और कंस्ट्रक्टिव हॉबीज पे टाइम दिया हो। तो सोचो इतने सालों का कंपाउंड इफेक्ट क्या होगा। अब मुझे ये भी पता है कि ये वाली वीडियो से क्लिप निकल के जैसी रील्स और शॉर्ट्स पे जाएगी, उस पे यही कमेंट आएंगे कि भाई क्या बात कर रहा है, पार्टी करना भी छोड़ दे क्या, खुशियां छोड़ दे, लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही नहीं लिए तो फिर क्या ही लाइफ है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो वो एक छोटी पार्टी का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो अपना पूरा वीकेंड एक एस्केप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दारू पार्टी भी करो भाई, महीने में एक बार करो, 2 महीने में एक बार करो, लेकिन अल्टीमेटली तो ये दारू पार्टीज और नशा पार्टीज रिडंडेंट हो जाती है ना आपकी लाइफ में कुछ ऐड करने के लिए, अगर आप हर हफ्ते कर रहे हो 2-2 3-3 बार। और पार्टी से मेरा मतलब सिर्फ क्लबिंग जाना नहीं है, आप अपने हॉस्टल के रूम में भी बैठ के जो पीते रहते हो, नशे करते रहते हो, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट के बाद ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। लेकिन गेस करो, अगर आप अपने हफ्ते इन चीजों में नहीं लगा रहे होते तो क्या यूजलेस नहीं होता बार बार करना? सक्सेस। क्योंकि वो टाइम ना वेस्ट करके वीकेंड्स की ही मेहनत के बाद जब आप टॉप पे जाते हो, जब आपको ये रियलाइज होता है कि आपने क्या अचीव किया है, वो चीज जो आप हमेशा चाहते थे, तब गेम ही अलग हो जाता है। भाई सारी पार्टी शार्टी मस्तियां साइड में रखो। मैं ऐसे पॉइंट पे भी रह चुका हूं जब मैं महीने में बहुत ही कम कमा रहा था, और मैं ऐसे टाइम पे भी रह चुका हूं जब मैं अच्छा कमा रहा था। किसी भी दिन मैं चूज करूंगा अच्छा कमाना, चाहे तुम कुछ भी बोल दो। मेरे कहने का ये मतलब है, जो तुम अपने आप को नशे में खो के अपनी प्रॉब्लम्स भुलाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो जिंदगी भर बस वो धुंधली सी इमेज ही रह जाएगी, तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा, वो मेमोरीज भी नहीं है। तो ये झूठ मत बोल देना कि हम मेमोरीज बना रहे हैं, वो आप सिर्फ अपने आप को वीक बना रहे हो और अपना पोटेंशियल खत्म कर रहे हो, अपने पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, यार हॉट कंटेंट देखना छोड़ दो। ये जो आजकल रील्स है ना, ये एक मौत का कुआं है यार। पहले लोग देखते थे मेहनत से बने लॉन्ग वीडियोस, वो भी इंटेंशनली अपनी पसंद से उन पे क्लिक करके। लेकिन अब लोग 5 घंटे दिन में स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स पे। अपना जाके ना स्क्रीन टाइम चेक कर अपने फोन में, और रील्स में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं लोग? हॉट एस, या फिर मतलब दुनिया की सबसे बुद्धू चीज जो हो सकती है पॉसिबल। और स्पेशली जब आप रील्स पे स्क्रॉल करते हो, भाई मेरे एक्सप्लोर पेज में इतनी बार हॉट लड़कियों को नॉट इंटरेस्टेड दबा चुका हूं, तब भी एल्गोरिदम मेरे सामने उनको डाल ही देता है कभी ना कभी। और मेरा तो फिर भी दिन का 1 घंटा ही होता है इंस्टाग्राम पे, तुम लोग का तो 5-6 घंटे जाते हैं। और वो 5-6 घंटे में से इतने घंटे जब तुम सारी हॉट बंदियां देख रहे होते हो ना यार, मतलब हम आदमी है, ठीक है, नेचुरली हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, तो ऑलरेडी अंदर आग लगी होती है। अब रियल लाइफ में तुम किसी को देखते हो वर्सेस अब ये देखो रील्स पे एक साथ इतने इतने तुम ऐसा हॉट कंटेंट देख रहे हो। अभी कुछ ही इंस्टाग्राम वाले लॉन्डो ने मेरी इसी टाइप की एक स्टेटमेंट पे रील बना के वायरल कर दी कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन तुम लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तुम पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे हो, तो तुम्हें पता है कि मैं एकदम सच कह रहा हूं। तुम अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से अंदर से पूछ के देखो एक बार। यही होता है, तुम रील्स पे ये सब देखते हो, इसलिए तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चलना शुरू हो जाता है। फिर रात को तुम जरूर एडल्ट वेबसाइट पे जाते ही हो, फिर क्या करते हो बाथरूम में जाके, वो तुम्हें पता है। और वही चीज तुम दिन में 5-5 बार भी कर रहे होते हो, और ये तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को खत्म कर रही है, साथ में तुम्हारी सेक्स लाइफ भी खराब कर रही है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रियल वर्ल्ड भी खराब कर रही है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप सिंपिंग फॉर हर। भाई तुम रैंडम लड़कियों को वो सब दे रहे हो जो उन्हें चाहिए, और वो तुमसे तुम्हारी मैस्कुलिन पावर छीन रहा है। इतने लौंडे मॉमी करके सिंप करे जा रहे हैं लोगों पे। और सिंपिंग अगर तुम लोग को नहीं पता, उसका मतलब ये है कि तुम किसी लड़की को अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा टाइम दे रहे हो, और तुम्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और एक बार थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं, ठीक है। जिस लड़की पे तुम सिंप कर रहे हो, क्या वो तुम्हें पैसे दे रही है? क्या वो तुम्हें कोई और वैल्यू दे रही है? और ये झूठ तो प्लीज मेरे से बोल लो, लेकिन अपने आप से मत बोलना कि भाई उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उस पे सिंप कर रहा हूं, और सामने वाले को यही चाहिए। और ये सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन की साइकोलॉजी है। और मेरे को इसका तो सबसे गंदा केस वो लगता है जो इंस्टाग्राम पे ये सोनम बाजवा, नोरा फतेही, इन पे सिंप कर रहे होते हैं। भाई इनको तो ब्लॉक किया हुआ है मैंने। भाई मैं तो ये कहता हूँ, ये सिंपिंग वाले टाइम एंड एफर्ट की जगह तुम कुछ काम ना भी करो भाई, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ भाई, उससे तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद वीक मेन। भाई सही बता रहा हूं, ये जो एमलेस कीड़ों वाला जो जिंदगी है ना, वो इतनी ज्यादा कंटेजियस, संक्रामक है ना, कि ये किसी को भी ले डूब सकती है। मैंने खुद के कॉलेज में देखा, और मैं आईआईटी में गया था, वहां पे भी ऐसे लोग थे जो बस अपनी लाइफ वेस्ट करना चाहते थे, और उनसे जो भी मिलता था उसमें मैक्सिमम लोग, वो उनकी भी यही आइडियोलॉजी बन जाती थी कि हम भी लाइफ वेस्ट करेंगे। और ऐसा इसलिए कि एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहेंगे कि हम सबसे आसान वाली चीज करें, और ये कीड़ों वाला लाइफस्टाइल सबसे आसान चीज है। तो ऐसे जब किसी भी लड़के के पास 2 ऑप्शन आते हैं ना कि यार
आज तो मैं जाके दारू पार्टी करूंगा और ऐसे क्लब में लड़कियों के साथ नाचूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन कि मैं जिम चला जाऊं, या फिर मैं घर में रह के अपना एक खुद का एक मिनी स्मॉल बिजनेस बना लूं, तब सही चीज सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक दो बार आपकी एकदम ऐसे मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ नहीं, आज तो मैं पार्टी स्किप करके जिम जाऊंगा, या फिर आज मैं अपने फ्रीलांस बिजनेस पे काम करूंगा। लेकिन आप ओवर टाइम देखो, जब इतने हफ्तों में से आपने मैक्सिमम टाइम गलत ही डिसीजन लिया है, तो आप कहां जा रहे होगे? उसी कीड़े वाले लाइफस्टाइल पे। तो भाई मेरे कहने का मतलब है, अपनी ये डिसीजन मेकिंग ही आसान कर दो ना। इस डिसीजन में वो जो दारू पार्टी वाले दोस्त हैं, वो डिसीजन ही हटा दो, मतलब वो दोस्त ही अपनी लाइफ से हटाओ। जिन लड़कों के कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, जिनको सिर्फ मस्तियां मारनी है, तो आप लो टीयर वाले लोगों के साथ थोड़ी ना घूमोगे। क्योंकि अगर आप खुद एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो कि हर चीज में अच्छा होना है, तो आप लो वैल्यू वाले लोगों के साथ घूम के तो नहीं बन सकते वो। अब मेरे को पता है कि मैंने हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है उस पे आपको प्रॉमिस किया था कि एक स्पेशल वेबिनार आएगा। मतलब मैं कोई इस पे कोर्स वगैरह नहीं बना रहा हूं अभी, बस एक लाइव सेशन करना चाहता हूं जिसपे आप और मैं इंटरैक्ट कर पाए इस टॉपिक पे, और मैं आपको हाई वैल्यू मैन बनने का पूरा गाइडेंस दे पाऊं। और ये वेबिनार ऑब्वियसली ऑनलाइन करेंगे। इसमें पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे हाई वैल्यू बना, इंक्लूडिंग कि मैं क्यों मानता हूं कि मैं हाई वैल्यू, मैं शायद इनकम भी बतानी पड़ जाए प्रूव करने के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बन सकते हो एक हाई वैल्यू मैन, एंड फिर आप सबके क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा लाइव। अब ये वेबिनार बहुत ही अफोर्डेबल होगा, लेकिन बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा, और ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि सीरियस लोग ही अटेंड करें। मतलब आप लिटरली मैक आलू टिक्की के वर्थ का अमाउंट भी नहीं खर्च कर सकते अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, तो आप सीरियस नहीं हो मेरे वेबिनार को अटेंड करने के लिए। तो रेडी हो जाओ अपनी लाइफ चेंज करने को, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है। और यार बस अब खत्म करने का टाइम आ गया, अपनी वीकनेस को बहुत हो चुका है। और अगर आप एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहते हो, तो मैं आपसे 5 वैल्यू शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं रियल मैन वाली। सबसे पहला, रियल मैन लव पेन, क्योंकि उसको आप एक मोटिवेटर की तरह ट्रीट करते हो। मान लो जॉब चली गई, या बंदी छोड़ गई, या आप स्कूल में बुली होते हो, आपका मोटा होने में मजाक उड़ाया जाता है, आपका डम होने में मजाक उड़ाया जाता है, आप बड़े हो और आपका घटिया कॉलेज में होने का मजाक उड़ाया जाता है, या फिर आपके बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर आप कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये याद रखो कि जो लोग आपके अगेंस्ट ये चीजें कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में एक सोच समझ के एक जजमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक नौकरी थी जहां पे 1-2 साल काम करने के बाद आपको फायर कर दिया गया, तो वहां पे आपके बॉस ने बहुत सोच समझ के सोचा कि नहीं यार, ये इंसान कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, और उस बेसिस पे उसने आपके लिए ये जजमेंट बनाई कि इन द फ्यूचर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। या ऐसे ही मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने 1 साल बाद आपसे ब्रेकअप कर दिया, तो उसने भी ये जजमेंट बनाई कि ये आगे जाके हमारी रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो इसको करनी चाहिए, इवन तो मैं अपनी तरफ से कर रही होंगी सारी चीजें प्रोवाइड जो मेरे को करनी चाहिए। तो इस टाइप की लॉसेस को, इस टाइप के हार्ट ब्रेक्स को आपको बहुत लॉजिकली समझना है एक मोटिवेटर की तरह, एंड आपको उन लोगों को नहीं, आपको उन आइडियाज को रॉन्ग प्रूव करना है जो आपके अगेंस्ट जजमेंट थी। और यहीं पे वीक मैन क्या करेंगे, रोएंगे, अपने इमोशंस में डूब जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहीं वो उनको राइट प्रूव कर देंगे कि तुमने मुझे सही डिफाइन किया था। लेकिन एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, अ रियल मैन लव्स फियर। भाई सबकी फटती है, गला सबका सूखता है। नहीं, ये माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं है, लेकिन रियल मैन डरते हैं, लेकिन तब भी वो उस डर का सामना करते हैं। उनको दिख रहा है सामने कुछ भी नहीं, इसीलिए डर है, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, लोगों को लगता है कि भाई रियल मैन जो है वो डरता नहीं है। भाई कोई भी स्टेप लेने से सबकी फटती है ब्रो, बट यही तो सबसे बड़ा स्टडअप है कि ब्रो आपकी फट रही है, तब भी आप उस चीज पे एक्ट कर पा रहे हो। और यहीं पे एक फेक मैन क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये जिस चीज से मैं डर रहा हूं ये बहुत कोई न्यू चीज है और ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, इसीलिए वो उस चीज पे एक्शन नहीं लेते, अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं और इसलिए कभी ग्रो भी नहीं कर पाते। और मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि दी ओनली वे टू ग्रो इन लाइफ, स्पेशली एक मैन की तरह, वो है जब आप बहुत ज्यादा हार्डशिप से जाते हो। और जब आप यही स्ट्रगल्स करते हो ना, फिर चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो कि आपने पढ़ पढ़ के किसी अच्छे कॉलेज में घुसने की स्ट्रगल करी जबकि आपको पता नहीं था कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर आपने अपना बिजनेस खड़ा करने में स्ट्रगल करी, उसमें पैसे डाले, उसमें टाइम एफर्ट सब चीज का इन्वेस्टमेंट किया, आपको थोड़ी ना पता था आगे सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। और इन्हीं सब स्ट्रगल से आप वो छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें सीख जाते हो, वही चीज आपको ग्रो करती है। लेकिन अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे और आप डर से डरोगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। थर्ड, एक रियल मैन होता है लॉयल। यार अगर एक बार कमिटमेंट दे दी, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को हो, चाहे वो अपने दोस्तों को हो, चाहे वो अपने माँ बाप को हो, चाहे वो किसी को भी हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कमिटमेंट पे टिको। और यही तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि आजकल के लड़के कहते हैं इट्स ओके टू चीट। भाई मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली मेरे को दोस्ती नहीं तोड़नी भाई, लेकिन वो एक रिलेशनशिप में है और वो कहते हैं हाँ चीट करना तो अलाउड है। यार लड़कों से अपनी अर्जेस कंट्रोल नहीं हो रही ब्रो। अब मैं मानता हूँ कि हम लड़के हैं और कोई माने या ना माने, ये सच है कि हमारे अंदर एक एनिमल वाला बिहेवियर होता है, अंदर से ऐसा होता है कि मुझे पता है कि अंदर से ऐसा आता है कि भाई
चीट कर लो, या फिर दिन में 5 बार पॉर्न देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो टेस्टोस्टेरोन है, वो हमारे अंदर की चीज है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म वाली चीज को गिव अप करके लॉन्ग टर्म में सोचना, वो ही वो चीज है जो रियल मैन करता है। क्योंकि एक असली आदमी समझता है कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है कमिटमेंट से, फेथफुल होने से, लॉयल होने से, ऑनेस्ट होने से। भाई लाइफ में डिसिप्लिन रखने से जो तुम्हें आगे लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा ना, उसकी खुशी मच 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 मोर है जो तुम दिन में 5 बार मास्टरबेट कर लेते हो उससे, या फिर ऐसे बस कैजुअल सेक्स के लिए हर वीकेंड पे कोई क्लबिंग करके कोई न्यू लड़की ढूंढ रहे होते हो उससे। फोर्थ, रियल मैन डोंट मेक एक्सक्यूजेस, चाहे जितने घंटे लगने हो काम कंप्लीट करने में, चाहे जितनी जान लग जाए। और इस चीज को ना मैं आपको थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। भाई एज अ रियल मैन आप रियलाइज करते हो कि लाइफ अनफेयर है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास खानदानी पैसा होता है, और खानदानी पैसा होता है तो उनकी फैमिली वाले उनको बताते हैं कि और पैसा कैसे बनाना है, वो उनको एजुकेशन मिलती है घर के अंदर, और फिर उनको यूएसए के कॉलेजेस में भी भेज देते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत सारी करोड़ों की फीस देके। है लाइफ अनफेयर? अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अलग हटके करना चाहते हो, तो तुम्हें बोला जाएगा नहीं तुम हमेशा गलत हो, तुम हमेशा गलत हो। है लाइफ अनफेयर? बट क्या फर्क पड़ता है, तुम तब भी सब कुछ कर सकते हो। लेकिन यहीं पे एक कमजोर और फेक मैन क्या करता है, वो कहता है नहीं यार मेरा तो दोस्त भाई अमीर बाप का बेटा है, इसीलिए वो बिजनेस में आगे जाएगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे बाप ने तो मुझे कुछ पैसे वैसे दिए ही नहीं, अब उसको तो स्टार्टिंग से पुश मिला हुआ है, मैं क्या करूंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो भाई तू वो बाप बनना जो अपने बच्चों को पैसों से एक पुश देता है, और तू वो बाप बन जो बेस्ट स्कूल्स में भेजता है, और तू वो बाप बन जो बेस्ट जिम्स में भेजता है, और तू वो बाप बन जो बेस्ट कॉलेजेस में भेजता है, और फिर तू वो बाप भी बन जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बट हाँ ऑब्वियसली उस चीज के लिए तेरे को 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और मैंने तो यही रियलाइज किया कि मेरे को ऐसा बाप बनना है, और उसके लिए मैं 10 या 100 गुना ज्यादा काम करूंगा। फिफ्थ पॉइंट, रियल मैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लेने को सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भाई तुम डेट पे जाओ और तुम पूरी डेट के पैसे दो। यहाँ पे बात बंदियों की नहीं हो रही, यहाँ पे बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पहले तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद को आगे लेके जाओगे, तभी तो बाकियों को आगे लेके जा पाओगे। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने माँ बाप की। भाई अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गरीबी से नहीं निकाल पाए ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको गरीबी से बाहर निकालना। और इस चीज पे मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं कि जब तक एक आदमी अपने अलावा भी किसी और चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तब तक वो आदमी आदमी नहीं है। बट हाँ अगर आप थोड़े से यंग हो तो सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके आओ, और उसके बाद आप बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। क्योंकि सिमिलरली मैं भी चाहता हूं कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं कि चलो ठीक है अभी मैं घर पे जितने पैसे दे रहा हूं वो ठीक है, बट मैं तो चाहता हूं कि मैं इतना कर पाऊं कि मेरी मम्मी को काम ही ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं करना चाहती, मेरे पापा फिर भी करना चाहते हैं, और ये एकदम पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बट मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं। एंड दैट्स इट। हाई वैल्यू मैन वाले वेबिनार को अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लो। एंड अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही हम गिव अवे कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर्स हमारे लकी सब्सक्राइबर्स को। आपको लाइक करके बस कमेंट्स में बताना है कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। एंड दैट्स इट। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।